क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी और को हंसा दो और उसी हंसी की कड़ी में उसी देश की भाषा की कविता जो सुनाते हैं हमारे राजेश भाई चेतन जी, हर रस के अंदर वो माहिर हैं, अद्भुत कवि हैं। वो अभी बता रहे थे रमेश जी हमारे फौज में हैं, राजेश भाई भी फौज में थे पहले, आपको किसी को नहीं पता। फौज में से बाहर निकाला इनको, बाकायदा निकालेंगे ही। इनसे पूछा उन्होंने कैप्टन ने, फौज में थे क्या करा? बोला दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। बोला अच्छा फिर क्या करा? बोला दोनों पैर काट दिए। अरे बोला सिर क्यों नहीं काटा? बोला सिर तो कटा पड़ा था उसका। तालियां बजाओ जरा एक बार। इतनी तालियों के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरा कवियों की सूची में नाम नहीं है और मेरा मन भी नहीं था कि मैं कविता पढ़ूं। आज मैं होस्ट की भूमिका में था, पर अब अनिल भाई का आदेश है तो मैं 5 मिनट आपके बीच रुकूंगा केवल। स्वागत है राजेश जी, स्वागत है जी। कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप लोगों को? फील गुड और बैड? अच्छा लग रहा है? सब प्रसन्न है? वेरी गुड। 1832 में पाकिस्तान नहीं था, अनिल अग्रवंशी पैदा कर सकता है। ओके, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। आसान नहीं है, ना जाने कितनी योनियों में भटके थे तब मनुष्य बने। और भाग्यशाली हैं भारत में पैदा हुए, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़े था। दुनिया में कोई देश भी माँ नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? सांवर जी, संभव नहीं है। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में बोल रहा था भारत माता की जय। डॉक्टर नंद किशोर जी मेरे सामने बैठे हैं, कोई मुझे खड़ा होकर पूछता है वहाँ से क्या होता है भारत माता की जय। भारत में राजेश चेतन से कोई ये सवाल करेगा, मैंने सोचा नहीं था। अब आप मुझे बताओ, कोई हमसे पूछे भारत माता की जय क्या होता है, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर दो। फिर मैं केजरीवाल के गांव का चुप रह सकता हूं? मैंने जहां जहां बताया मैं केजरीवाल के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा। मैं इतना पीटा हूं कि आजकल बोलता हूं पड़ोस के गांव का हूं। अब रोज कौन पीटे? तो हमसे पूछा क्या होता है भारत माँ की जय, तो नथुराम जी मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा बैठ जा, मैं बताता हूं भारत माँ की जय क्या होता है। जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर जन्म लेना होता है, सारी दुनिया में एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए भारत माता की जय। मैंने ठीक बोला गलत बोला? पर वो नहीं माना, फिर खड़ा हो गया, बोला तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए? तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए? अब मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? बताओ तो सही, उत्तर तो देना ही था। भिवानी की नाक का सवाल था, चुप कैसे रह सकता हूं? किशोरी लाल जी मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जाके कुरान पढ़ो और बाइबल पढ़ो, ठीक से पढ़ो। बोला क्या लिखा है? मैंने कहा जाकर पढ़ो कुरान में क्या लिखा है। कौन कहता है? वो कहते हैं मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। अपने आप को भगवान नहीं कहा। कहा क्या? और जाके पढ़ो बाइबल, क्या कहा ईसा मसीह ने अपने बारे में? कौन हूं? सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं, भगवान नहीं हूं। कुरुक्षेत्र में आपके मेरे कन्हैया ने अर्जुन से क्या कहा था, आपको याद है हिंदुओं, या भूल गए हो? अर्जुन मुझे देख। बसंत जी कहा था कि नहीं कहा था? मैं भगवान हूं। इसलिए भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं कौन कहां पैदा होता है। इसलिए बोलिए भारत माता की। कुछ प्राउड हो रहा है भीतर से? आप भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए हैं। और भाग्यशाली हैं भिवानी में आपका जन्म हुआ या भिवानी में आपकी शादी हुई, यह भी आपका भाग्य है। छोटी काशी हमारी भिवानी। और भाग्यशाली हैं आज आप यहाँ कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। यो ये नाश है बस। मुझे
घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें याद आ गई, अनिल को सुना देता हूँ। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। मानव बन धरती पर आना किस्मत है, हिंदुस्तान का आबो दाना किस्मत है। बार बार ईश्वर ने इसको चूमा है, इस धरती को शीश झुकाना किस्मत है। आप बहुत लकी हैं, आपके दादा ने, परदादा ने, लक्कड़ दादा ने, सरदादा ने राम मंदिर बनते नहीं देखा। देखा क्या? नहीं। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने, आपके सरदादा ने 370 हटते नहीं देखी। देखी क्या? आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके सरदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने यूक्रेन में जिसके हाथ में तिरंगा था, बंदूकें रुक गई, तोप रुक गई, AK-47 रुक गई, तिरंगा ही पासपोर्ट बन गया। ये दृश्य नहीं देखा। यू आर लकी, आपने देखा अपनी आंखों से। इसलिए भारत बदल रहा है। आप भाग्यशाली लोग हैं, ऐसे भारत को देख रहे हैं। मानव बन धरती पर आना किस्मत है, हिंदुस्तान का आबोदाना किस्मत है। बार बार ईश्वर ने इसको चूमा है, इस धरती को शीश झुकाना किस्मत है। बड़े बड़े लोगों को सुनकर बैठे हो, चेतन जी को सुनकर जाना। गुमसुम रहना बिल्कुल ठीक नहीं, गुमसुम रहना यारो बिल्कुल ठीक नहीं। हंसकर ताली खूब बजाना किस्मत है। और डॉक्टर से दिल को कब तक खुलवाओगे, डॉक्टर से दिल को कब तक खुलवाओगे? मिलकर यारों से बतियाना, खुलकर यारों से बतियाना किस्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 मिनट की कविता सुनाऊंगा क्योंकि मैं अपने मित्रों को सुनना चाहता हूं। और जगदीश मित्तल जी ने मुझे एक बात सिखाई कि जिस बारात में जाओ या जिसके जाओ उसकी गाओ। तो मैं कविता सुनाता हूं, बस 1 मिनट की है। दिनेश भाई। हाँ जी सर, बिल्कुल स्वागत है। स्वागत राजेश। अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है ये। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने अद्भुत काम किया। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से भिवानी मैत्री संघ ने मनाया, दुनिया में किसी ने नहीं मनाया होगा, मैं गारंटी करता हूं। 6 महीने के समय में भिवानी परिवार मैत्री संघ ने सेवा के 74 काम करके आज 75वां कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। 74 कार्यक्रम किए लगातार। सुनिएगा। दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, शुभ अमृत उत्सव आजादी। आवाज चाहिए। दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, शुभ अमृत उत्सव आजादी जिंदाबाद। रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गोरों की बर्बादी जिंदाबाद। और भारत माँ को जंजीरों से मुक्त किया, मेरी माँ अब है शहजादी जिंदाबाद। सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने, सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने। चरखे वाली पावन खादी जिंदाबाद। और आखिरी की 2 पंक्तियां मुझे विदाई देना। अंडमान और काला पानी की जेलें। मुझे सौभाग्य मिला, भारत सरकार ने मुझे अंडमान निकोबार भेजा, मैं 7 दिन वहां पर रहा। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपने बहुत सारे तीर्थ किए होंगे, जीवन में एक बार बच्चों को लेकर अंडमान निकोबार जरूर दिखाना। सेलुलर जेल, भारत की आज़ादी कैसे मिली ये बच्चों को पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। आखिरी की 2 पंक्तियां और मुझे विदाई देना। अंडमान और काला पानी की जेलें, वीर सावरकर क्रांतिवादी जिंदाबाद। वीर सावरकर क्रांतिवादी। बहुत बहुत धन्यवाद।